और राजा भर्तरी की 3 पत्नियों में एक पत्नी पिंगला अति सुंदर, बहुत सुंदर। राजा उससे बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम राजा करता था कि पिंगला कह दे कि राजा से बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, इतना प्रेम पिंगला से करता। एक बार राजा भर्तरी ने शंकर भगवान की आराधना करी, गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करी। गुरु गोरखनाथ जी ने शंकर भगवान के आनंद में एक फल राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी से कहा, राजा ये फल ले, तू अपनी प्रजा का पालन करता है, पूरी प्रजा को एक जैसा देखता है, प्रजा में कभी दुख नहीं आने देता है, ये फल तू ले ले, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा, इस फल को खा लेना। राजा भर्तरी ने फल लिया, प्रसन्न होकर अपने घर पर गया। उसने विचार करा, मैं जवान होकर क्या करूंगा, जिस पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी को, जवान ये रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी, जवान ये रहे उसमें मेरी प्रसन्नता है। राजा भर्तरी ने वो फल अपने तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। पिंगला फल लेकर अपने कक्ष में पहुंची, उसने पिंगला को फल दिया और पिंगला से कहा, पिंगला ये वो फल है जिसको खाने के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, ये फल मुझे भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, ले पिंगला तू ये फल खा ले। पिंगला को फल दिया, पिंगला वो फल लेकर अपने कक्ष में चली गई। पिंगला राजा भर्तरी की तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला वो फल लेकर बैठी रही और विचार करा, राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, राजा भर्तरी के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूं, राजा भर्तरी मुझे पसंद नहीं है। पिंगला ने फल विचार करा, अगर वो खाएगा तो जवान बना रहेगा, मैं बूढ़ी होंगी तो चल जाएगा। पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल उस फल से पूछा पिंगला से, पिंगला महारानी ये फल तुमने मुझे दिया क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, तू मुझे प्रेम करता है, मैं चाहती हूं तू जवान बना रहे, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आए, ये फल ले खा ले। द्वारपाल ने फल लिया, फल लेकर अपने घर गया। द्वारपाल एक वेश्या को बहुत चाहता था, द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। द्वारपाल वो फल लेकर उस वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या से कहा, ये फल ले, ये फल तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जवान की जवान बनी रहेगी। वेश्या ने पूछा, ये फल तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? द्वारपाल ने कहा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतनी प्रेम करता हूं कि तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, ले ये फल तू खा। फल वेश्या के हाथ में आ गया। राजा भर्तरी की कथा कहती है, वेश्या ने फल लिया, विचार करा, ये फल मैं खाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, जवान होकर करूंगी क्या? दुनिया के लोग मुझे गलत ही कहेंगे। मेरे नगर का राजा, राजा भर्तरी एक ऐसा राजा है जो अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, कभी राज्य में तकलीफ नहीं आने देता, बच्चे बच्चे के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वेश्या ने विचार करा, मैं बूढ़ी होंगी ना, चल जाएगा, हमारे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, वो जवान बना रहे, आगे बढ़ता खूब बढ़ता रहे, और राज्य का राजा जब आगे बढ़ेगा, सबके लिए सोचेगा, तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो फल हमको नहीं मिला, हमको मिल जाता हो तो हम उसके 2 टुकड़े कर कर एक पीएम को दे देते, एक उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देते हैं। हमको नहीं मिला कि तुम बूढ़े मत होना तो हमारा राष्ट्र मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा।
तुम बूढ़े मत होना। वेश्या ने फल लिया, फल किसको दूं? तो विचार करा, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म की पताका फहराने वाला मजबूत है, इसको दिया जाए। फल लिया, फल लेकर वेश्या राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वेश्या ने कहा, मैं आपके नगर के पास में एक छोटे से गांव में रहती हूं, वेश्या हूं। ये फल आप मुझे क्यों दे रही हो? महाराज, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा। भर्तरी को लगा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, पिंगला बैठी थी पास में, उसको लगा ये फल तो मैंने दरवाजे पर द्वारपाल को दिया था, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था, विचार करा ये फल तो मैंने वेश्या को दिया था। वेश्या फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची। महाराज, ये फल लीजिए और इस फल को महाराज आप खाइए, आप नगर के राजा हो, आप जवान बने रहोगे तो नगर का उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राजा ने फल लिया, राजा ने फल लेकर राजा उस फल को वापिस शंकर की आराधना में बैठ गया और शिव जी से कहा, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए। शिव ने आकर पूछा, क्यों? तुझे ये फल क्यों नहीं चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, मैंने जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ। जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, क्या करूंगा फल का? और देख लिया संसार झूठा है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल आप रखो। शंकर कहते, तू क्यों नहीं खाता? मैं नहीं खाऊंगा, अब ये फल चाहिए ही नहीं, अब फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भर्तरी से पूछा, क्या चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, अब तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति और कुछ नहीं। क्या करूंगा फल का?